तो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ये प्रीवियस ईयर पे बेस भी हैं, तो इसको अंत तक देखिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन यहाँ से आपका 3 नंबर गेन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। इसके तहत यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में। इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोहरी सरकार की व्यवस्था अपनाई गई। इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार यानी कि भारत पे एक ही आदमी व्यापार नहीं कर सकती है, इस सबके लिए खोल दिया गया था। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था, चाय और चीन के साथ व्यापार की बातें नहीं की गई है। इम्पोर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की उपाधि दिया गया और इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे मोरले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों को अलग से सांप्रदायिकता के आधार पर वोटिंग करने की मांग उठ रही थी। इम्पोर्टेंट है। 1909 भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की जो विशेषता है, इसने केंद्र का विषय था और राज्यों का विषय था, उसको अलग करने का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्रों होगा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में गठन होता है। राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्यान्न मंत्री बनाया गया था। अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में जगजीवन राम, दोनों हम इसलिए बता रहे हैं कि दोनों का संबंध बिहार से है, वो श्रम मंत्रालय मिला था जगजीवन राम को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पोररी अध्यक्ष होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया। इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एंथम, ये दोनों कब? 24 जनवरी 1950 में। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका प्रस्ताव पेश होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस 1973 के तहत 368 जो अनुच्छेद है, इसके तहत संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं जा सकता है, यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका चेंज नहीं कर दिया जा सकता। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सरकारी समितियों का गठन किया गया, यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, ठीक है, उसकी गठन की गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, ग्राम पंचायतों का। ठीक है, इसमें 29 सब्जेक्ट थे। 74वें संविधान संशोधन, इसमें नगर पालिका का गठन किया गया। 12 शेड्यूल के तहत जोड़ा गया। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। राज्यपाल का चुनाव अनुच्छेद 155 के तहत, और प्रेसिडेंट का चुनाव किसके तहत होता है आप सभी बताएंगे। हम इसका कमेंट में आंसर पिन कर देंगे। ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21A के तहत, समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है और अभी इसको उत्तराखंड सरकार ने इसको अपनाया है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है।
वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। आइए जो भी हम संविधान दूसरे देशों के लिए हैं उसको देख लेते हैं। जर्मनी से हम आपातकाल का सिद्धांत लिए हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिए हैं। फ्रांस से गणतांत्रिक शासन व्यवस्था लिए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार। रूस से मूल्य कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और राज्य सूची। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ये तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सब का पीडीएफ हमारे ग्रुप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। इन्फो पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अपने एंड से भाई बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप सभी का भी एक दायित्व बनता है कि भाई को सपोर्ट करें, शेयर कर दें। धन्यवाद आप सभी का।